अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे स्कूक के बारे में। आप में से जो लोग सेविंग अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने स्कूक का नाम लाजमी सुना होगा। ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स स्कूक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। शायद लोगों को नहीं पता कि आप डायरेक्टली स्कूक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इससे आपको उन दोनों यानी म्यूचुअल फंड और सेविंग अकाउंट से कहीं ज़्यादा मुनाफा होता है यहाँ पे। लेकिन पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि एक्चुअल में स्कूक क्या होता है। स्कूक एक्चुअल में गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे गवर्नमेंट अपना जब कोई भी एसेट कारोबार जो है वो पेश करती है, शेयर की सूरत में इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर इन्वेस्टर को उनकी इन्वेस्टमेंट से जो वो मुनाफा हासिल होता है। स्कूक जो ज़्यादातर इशू होते हैं वो इजारा की फार्म पे होते हैं, जहाँ जो गवर्नमेंट है अपना कोई फिजिकल असासा जो है वो पेश करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोटरवे। अब इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को उस असासे की इवज़ जो रकम दरकार होती है, जो सरमाया दरकार होता है, वो उसको मिल जाता है और इन्वेस्टर को जो है वो शेयर जो ख़रीदता है गवर्नमेंट के साथ उसका मुआहदा होता है, तो उस शेयर के बदले में गवर्नमेंट उसको जो है वो किराया अदा करती है, जो कि इन्वेस्टर का मुनाफा होता है। सुकूक कई तरह के हो सकते हैं, उनका मुआहदा कई तरह से हो सकता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो ये डिपेंड करता है। आजकल 7 साल के स्कूक्स भी गवर्नमेंट इशू कर रही है। आप इसकी कामयाबी का इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि स्कूक को 2021 में लॉन्च किया गया था। 2021 में 725 बिलियन रुपए के स्कूक्स इशू किए गए थे। अभी रिसेंटली 2023 के अंदर तकरीबन 1750 बिलियन रुपए के स्कूक्स इशू किए गए हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा जो है वो मार्केट बन चुकी है स्कूक के हवाले से। इससे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होता है कि उसको जो रिक्वायर्ड सरमाया होता है वो उनकी ही टर्म कंडीशन पे मिल जाता है। कुछ ज़्यादा इजाफी पैसे नहीं देने पड़ते हैं इन्वेस्टर्स को, उनकी रेंटेबल इनकम की सूरत में उनको मुनाफा मिल जाता है। कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है, अब आम आदमी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो 5,000 से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं स्कूक के अंदर। इसके अंदर आप 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे सीडीसी यानी किसी भी जो पीएसएक्स यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके थ्रू आप जैसे कि नॉर्मल शेयर्स खरीदते हैं, इसी तरह आप बिडिंग करके इसके शेयर्स खरीद सकते हैं। दूसरा मेथड है कुछ सिलेक्टेड बैंक्स जिनके जरिए आप आईपीएस अकाउंट, जो कि इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज अकाउंट होता है, जिसको आप ओपन करवा के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद किसी भी जो सिलेक्टेड बैंक है, तो आप यहाँ पे टी बिल्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीआईबी बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्कूक्स के अंदर यानी इजारा के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ आपको लाजमी याद रखनी है कि जिस बैंक में आप आईपीएस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, उसमें आपका पहले कोई ना कोई करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होना लाजमी है और यही इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आपके ज़हन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि क्या इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्या वो सरमाया महफूज होता है? इस बात की गवर्नमेंट की गारंटी होती है कि जब आपकी मुद्दत पूरी होती है, जिसमें चाहे वो 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, 5 साल की हो, 7 साल की हो, जब भी आपकी मुद्दत ख़त्म होगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल रकम है वो आपके अकाउंट में फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यहाँ पे कोई आपको शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। एक और सवाल शायद आपके ज़हन में लाजमी आएगा कि अगर आपने गवर्नमेंट के साथ 2 साल का मुआहदा कर लिया कि जी मैं 2 साल के लिए ये जो शेयर्स हैं ये रख रहा हूँ अपने पास, लेकिन अब आपको रकम की ज़रूरत पड़ गई है, तो क्या आप उन शेयर्स को सेल कर सकते हैं? तो जी हाँ गाइस, आप मार्केट में जो भी रेट चल रहा होगा, अब उन शेयर्स को बेच के जो भी करंट रेट होगा बेच के आप वो सरमाया अपना जब वो वापस जब वो ले सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि जी मैंने अगर 5 साल का मुआहदा कर दिया तो अब मुझे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब चाहें अपने पैसे वापस हासिल कर सकते हैं। बात करें प्रॉफिट रेट के हवाले से, तो मीज़ान बैंक के इस वक्त 3 टाइप्स के सकूक्स टियर चल रहे हैं, टियर 1 और टियर 2, टियर 3 चल रहे हैं। तो इस वक्त इनका जो करंट एवरेज मुनाफा चल रहा है, जो मंथली वाला है, उसके अंदर
63% आपको माहाना की बुनियाद पे सालाना की बुनियाद पे रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप बाकी सेविंग अकाउंट कंपेयर करें तो मैक्सिमम इस वक़्त 10 से 11% मुनाफ़ा चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको तकरीबन 10% ज़्यादा मुनाफ़ा यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि 1 लाख पर सालाना की बुनियाद पे 21,000 रुपया मुनाफ़ा बनता है। तो आप अगर स्कूक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में सेविंग अकाउंट और जो मीडियम टर्म्स के जो होते हैं जिनमें रिस्क कम होता है म्यूचुअल फंड्स में, उससे बेहतर आप स्कूक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से आपको बेटर मुनाफा देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि स्कूक के हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया।